नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज आपकी कक्षा 10वीं में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के संचयन पाठ्य पुस्तक से टोपी शुक्ला के प्रश्न अभ्यास को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको पाठ में आए टोपी और इप्फन की मित्रता के बारे में बताया था। आइए जानते हैं आज के पाठ। संचयन पार्ट 3 टोपी शुक्ला, लेखक राही मासूम रजा। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं लेखक राही मासूम रजा के जीवन परिचय से अवगत होते हैं। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में इन्होंने पीएचडी किया। इसके बाद वहीं अध्यापन कार्य करने लगे। फिर बाद में वे मुंबई चले गए और सैकड़ों फिल्मों के पटकथा, संवाद और गीत लेखन में लग गए। प्रसिद्ध धारावाहिक आपने देखा होगा महाभारत। इनकी जो पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई, प्रसिद्धि दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कवि और कथाकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही है। इनके पूरे लेखन में हिंदुस्तान की पीड़ा, दुख दर्द, उनकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति मिलती है। राही मासूम रजा ने जनता को बांटने वाली शक्ति, राजनीतिक दल, व्यक्ति, संस्था, इन सब का खुला विरोध किया। संकीर्णताओं को दूर करने का प्रयास किया। अंधविश्वास, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ का भी बेनकाब करने का प्रयास किया। राही मासूम रजा की अनेक कृतियां हैं, जिसमें से आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा भी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, ये सभी उपन्यास हैं। उर्दू उपन्यास मोहब्बत के सिवा, मैं एक फेरी वाला कविता संग्रह और उर्दू कविता संग्रह में नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से में, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, ये इनकी प्रमुख उर्दू कविता संग्रह है। 1857 उर्दू, हिंदी उर्दू एक महाकाव्य है। इनकी जीवनी है छोटे आदमी की बड़ी कहानी। इस प्रकार से अनेक कृतियों के माध्यम से हमें नित नए ज्ञान से अवगत कराए राही मासूम रजा। राही मासूम रजा जी का निधन 15 मार्च 1992 को हो गया। तो ये था राही मासूम रजा जी के बारे में संक्षिप्त सारगर्भित परिचय। आइए जानते हैं आज के पाठ के प्रश्न अभ्यास। सर्वप्रथम प्रश्न क्रमांक 1, इप्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। इप्फन और टोपी अलग अलग मजहब के थे। इप्फन मुस्लिम था और टोपी हिंदू था। एक दूसरे से प्रेम करते थे और एक दूसरे से प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे। टोपी की पहली दोस्ती भी इप्फन के साथ ही हुई। इप्फन के बिना टोपी शुक्ला की कहानी को समझा भी नहीं जा सकता है। इस तरह से इप्फन टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सर्वप्रथम इप्फन के साथ टोपी शुक्ला की दोस्ती हुई। दोनों अलग धर्म के होते हुए भी दोनों ने अच्छे प्रेम के साथ मित्रता निभाई। प्रश्न क्रमांक 2, इप्फन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। तो इप्फन की दादी जमींदारों के परिवार से आई थी, इसलिए वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका जो विवाह है मौलवी के साथ हो गया और मौलवी के साथ होने के कारण उनको अनेक पाबंदियों में रहना पड़ता था। उनके पीहर में घी, दूध, कच्ची हवेली, वहाँ की स्वतंत्रता, ये सब याद आती थी। इप्फन की दादी इसी कारण तो अपने पीहर जाना चाहती थी, अपने मायके जाना चाहती थी। इस प्रकार से वह स्वतंत्रता में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, इप्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई।
तो इप्फन की दादी का परिवार मौलवी का होने के कारण वहाँ गाने बजाने की पूरी मनाही थी। इसलिए इप्फन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की जो इच्छा थी उसको पूर्ण नहीं कर पाई। विभिन्न धार्मिक रीति रिवाज और उनको छूट न होने के कारण वह अपने बेटे की शादी में अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई। अब अगला प्रश्न देखें, अम्मी। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हो? टोपी जब अपने घर आए इप्फन के घर से और अचानक उनके मुंह से निकल गया अम्मी माँ शब्द के लिए, तो टोपी के घर वाले आधुनिक कट्टर हिंदू थे। अम्मी शब्द मुसलमानों के घर में प्रयोग होता है, माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग करते हैं, पर टोपी के मुंह से अम्मी शब्द निकल गया। ऐसा जब वे सुने तो घबरा गए, वो सत्ते में आ गए। उन्हें लगने लगा कि उनकी जैसी परंपरा और संस्कृति की दीवारें डोलने लगी है। उन्हें लगा कि बेटा बुरी संगत में फंस गया है। जब टोपी ने बताया कि यह उसने अपने दोस्त इप्फन के घर से सीखा है तो उसकी खूब पिटाई भी हुई। इस प्रकार से उनको मार खाना पड़ा। अब अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय में माँ शब्द के लिए, पिता शब्द के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो 10 अक्टूबर सन 1945 का दिन टोपी के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन टोपी के मित्र इप्फन के पिता का तबादला हो गया था। उसका मित्र उसे छोड़कर मुरादाबाद चले गए। इस दिन से उसने कसम खाई कि ऐसे किसी को अपना मित्र नहीं बनाएगा, ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिनके पिता का तबादला हो जाता है। इसी दिन से टोपी अकेला हो गया और बाद में वह किसी से दोस्ती नहीं कर पाया। तो ये 10 अक्टूबर सन 1945 की घटना है जो उनके जीवन में एकांकीपन भर दिया। प्रश्न 6, टोपी ने इप्फन से दादी बदलने की बात क्यों कही? तो टोपी की दादी का स्वभाव सख्त और अनुशासन प्रिय था। वे हमेशा टोपी को डांटती और फटकारती रहती। उसके विपरीत इप्फन की दादी उसको बहुत प्यार करती थी। वे कभी बच्चों को नहीं डांटती थी। उनकी बोली भी टोपी को बहुत अच्छी लगती थी। उनको अपने पास बैठाती थी, बात करती थी। टोपी को इप्फन की दादी के यही स्नेहपूर्ण स्वभाव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इप्फन से अपनी दादी बदलने की बात कही। अगला प्रश्न, पूरे घर में इप्फन को अपनी दादी से विशेष स्नेह क्यों था? दादी से ज़्यादा प्रेम इप्फन क्यों करता था? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा तो इप्फन को अपनी दादी से बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था, क्योंकि जब भी इप्फन को कोई डांट देता था परंतु उसकी दादी उनको कभी नहीं डांटती थी। वे उनको कहानी सुनाती थी। इस प्रकार से अनेक अच्छे गुणों के कारण इप्फन अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। 8वां प्रश्न, इप्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगने लगा? तो जब दादी बदलने की बात कही, इप्फन की दादी का देहांत हो गया। पूरे घर में इप्फन की दादी ही थी जिसे टोपी प्रेम के अटूट बंधनों से जुड़ा हुआ था, ज़्यादा प्रेम करता था। वह टोपी को बहुत दुलार भी करती थी। वे हमेशा उसे अपने पास बैठाती थी। अब उनके चले जाने के बाद घर में कोई दादी की तरह प्यार से बोलने वाला नहीं था। इसलिए इप्फन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली लगने लगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हम अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपके प्रारूप के लिए। अब एक अभ्यास कार्य आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। पाठ के आधार पर इप्फन और टोपी के मित्रता के संबंध को अपने शब्दों में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।